गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछला सेशन में बेटा बताया था, आपको याद होगा कि आपको महासागरीय जलधारा के बारे में बताया थे, आपको याद होगा। और हम तो उम्मीद करते हैं वही महासागरीय जलधारा में बताए थे कि आपको महासागरीय जलधाराएं कौन कौन है, जिसमें बताए थे सुसीमा, याद है आपको गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, और ये भी बताया था आपको, इसके बारे में डिटेल से बताएं आपको कि कौन ठंडी जलधारा है और कौन गर्म जलधारा है और कौन जलधारा किस महासागर में बहती हैं, ये सारी बातें बताया था आपको। और ठीक उसी प्रकार आज के सेशन में एक नया टॉपिक लेके आए हैं बेटा, जिसका नाम है आपको सोना या सोना से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। सोना मीन्स यहाँ गोल्ड समझेंगे, GOLD बता देंगे, गोल्ड से जुड़ी हुई बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो सेशन में जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हों बता देंगे, उससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वो उसमें आ जाए, उसमें हम बता दें, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज के सेशन में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा गोल्ड के बारे में, तो आपको गोल्ड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहेगा कि गोल्ड का संकेत क्या है, गोल्ड का लैटिन नाम क्या है, जानेंगे गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्ड का परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु भार कितनी होती हैं, गोल्ड किस में घुल जाता है, गोल्ड का क्या यूज है, गोल्ड का अयस्क कौन कौन है, ऐसा ढेर सारे क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, ये सारी क्वेश्चन जानेंगे, आपको हम बताएंगे इस सेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है गोल्ड। क्या नाम है? गोल्ड। चलिए जानेंगे, आप इसको देख रहे होंगे, हम शुरू कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको हम बताए थे कि आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको याद होगा, आपको एलिमेंट्स की संख्या हम बता चुके हैं बेटा, आपको 118। कितना बताए थे? 118। जितने भी एलिमेंट्स आज तक खोजे गए हैं, एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे 118 तत्वों की खोज हो चुकी हैं। उसमें कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। उसी 118 तत्व में से ये एक तत्व है आपका Au, जिसको हम लोग सोना कहते हैं या गोल्ड कहते हैं। सोना अंग्रेजी में गोल्ड, जान जाइए। तो सबसे पहले आप जान जाए कि सोना को संकेत में कैसे लिखते हैं? Au से, या सोना का सिंबल क्या है? Au। तो ध्यान देंगे तो ये भी याद रखेंगे, सोना का संकेत Au। एक क्वेश्चन पूछता बेटा कि सोना का यानी गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम है बेटा ऑरम। क्या है? ऑरम, AURUM। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। ये भी याद रखिएगा। चलिए गौर करेंगे, ये एक धातु है जिसको मेटल बोलते हैं हम लोग। कोई पूछे कि सोना क्या है तो हम लोग कहेंगे धातु। याद कीजिए, आपको हम बता चुके हैं। अब ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको हम बता चुके हैं कि जितने भी आपको तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट्स बोलते हैं, उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार होता है। तो आप ये गोल्ड का यानी Au का परमाणु संख्या आपको याद रखेंगे, आपको इसका होता है, आप ऐसा लिखा देखेंगे 79 ध्यान देंगे, आपको 79 ध्यान देंगे 197, 79 197। आप जानते होंगे कि किसी तत्व के जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं आप, जानेंगे। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही चीज होती है। तो गौर करेंगे, तो पूछे सोना का परमाणु संख्या कितनी है, जानेंगे तो 79 है, ये भी याद रखिएगा। जानेंगे अब परमाणु भार कितनी है, परमाणु भार का दूसरा नाम है बेटा, परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं आप, परमाणु द्रव्यमान अंग्रेजी में एटॉमिक वेट याद रखेंगे, एटॉमिक वेट। तो सोना का परमाणु संख्या 79 और परमाणु भार 197, ऐसे पढ़ेंगे तो 196.967 है, जानेंगे तो याद रखेंगे। तो इसका परमाणु संख्या 79 और परमाणु भार 197।
इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सोना में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। आप जानते होंगे कि सोना एक तत्व है, हर एक तत्व के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ये जानते हैं आप। तो आपको एक चीज़ जानना होगा, हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि जितना परमाणु संख्या होगा बेटा उतना ही जानेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और जान जाइए, किसी भी तत्व में आपको पीछे हम बताएं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं आपको, किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि और ये बराबर होता है परमाणु संख्या के, मतलब तीनों बराबर है। अगर तत्व का परमाणु संख्या मालूम हो गया तो उसमें कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है आप जान जाएंगे, क्योंकि तीनों बराबर होती हैं। जानेंगे यहाँ पर तीनों बराबर होती हैं। तो परमाणु संख्या कितना है बेटा 79। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या भी 79, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 79। क्लियर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, यानी जितना परमाणु संख्या होगा किसी तत्व का उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। क्लियर, जनरल वे में। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल लिए, और न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या में परमाणु भार में परमाणु संख्या घटा दीजिएगा। यानी इसमें यहाँ हम लिख देते हैं, आपको न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएंगी 197 माइनस 79 जान देंगे तो आपको आ जाएगा बेटा। आपको ध्यान देंगे, ये सबको पता है 118 कितना जगह 118। तो अब यहाँ क्लियर हो गया। यानी ये भी दिमाग में रखिएगा कि किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो उसके परमाणु संख्या में नहीं, उसके परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा, वो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकलेंगे। जितना परमाणु संख्या होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगी और उतना ही प्रोटॉन होंगी। क्लियर। तो सोना में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा कि सोना, जैसे चांदी में ही बताए थे, जब चांदी टॉपिक पढ़ा रहे थे सिल्वर, तो वहाँ बताए थे कि चांदी किस रूप में पाया जाता है प्रकृति में, नेचर में जानेंगे। तो वहाँ बताए थे कि चांदी आपको स्वतंत्र तथा संयुक्तावस्था दोनों में पाई जाती हैं। और स्वतंत्र एवं संयुक्तावस्था दोनों का मतलब बताए थे आपको हम। अगर वो पिछला वीडियो जो देखे होंगे उनको एहसास हो गया होगा, जो न भी देखे हैं वो पीछे जा कर के मेरे YouTube चैनल पर जानेंगे, जो बना हुआ है द्रोणाचार्य अकादमी बाई उदय सर के नाम से, उसमें मिल जाएगा बेटा आपका। ठीक है, वो देख लेंगे, पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता अवस्था और संयुक्तावस्था का मतलब क्या होता है, वह हम बताए थे। यहाँ मिटा दें बेटा आपको यहाँ पर। तो आपको हम बता दें, आपको इस सोना के बारे में कहा जा रहा है बेटा कि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं और संयुक्तावस्था में। स्वतंत्र अवस्था के मतलब है सिंगल रूप में ही पाया जाता है और एक किसी के साथ मिला हुआ भी रहता है। ऐसे जनरली कहता है कि एक क्वार्ट्ज के रूप में पाई जाती हैं। आपको जनरली एक क्वार्ट्ज के रूप में पाई जाती हैं। आप नाम सुनेंगे क्वार्ट्ज, बता देंगे क्वार्ट्ज का नाम सुनोगे, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है बेटा SiO2, SiO2 क्वार्ट्ज का फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वार्ट्ज का अणुसूत्र क्या होता है SiO2, SiO2। अगर क्वेश्चन पूछे क्वार्ट्ज भी कोई पदार्थ है बता देंगे, तो सोना जो है आपको संयुक्तावस्था में किस रूप में पाया जाता है, क्वार्ट्ज के रूप में, यानी कि इसके साथ मिला हुआ है। लेकिन जानेंगे स्वतंत्र में तो अकेले पाए जाए गए हैं, यानी दोनों अवस्था में पाया जाता है। सिंगल रूप में भी अकेले भी पाया जाता है और किसी के साथ ये मिला हुआ रूप में भी पाया जाता है। तो किसी के साथ मिला हुआ रूप में पाया गया तो संयुक्तावस्था, अकेले पाया गया तो स्वतंत्र अवस्था, दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन पूछे कि सोना किस रूप में पाया जाता है प्रकृति में संयुक्तावस्था के रूप में, तो कहेंगे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का अणुसूत्र क्या होता है SiO2, SiO2। अगर क्वेश्चन पूछे क्वार्ट्ज किससे बनता है तो कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। अगर एक क्वेश्चन यही पूछा गया बेटा कि क्वार्ट्ज जो पदार्थ है जानेंगे वो किससे बनता है तो कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम
आपको सिलिकेट से बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका फॉर्मूला होता है Ca2SiO4। कैल्शियम सिलिकेट का अणुसूत्र होता है Ca2SiO4। बात को समझे? क्वार्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वार्ज को बनाने के लिए या उसके निष्कर्षण के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से यौगिक का प्रयोग की जाती हैं? तो हम कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट। अगर क्वेश्चन पूछे कैल्शियम सिलिकेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे Ca2SiO4। क्लियर? चलिए, बहुत खूब, ध्यान देंगे। ये पाया जाता है, क्वार्ज के रूप में पाई जाती है। क्लियर? तो कैल्शियम सिलिकेट भी समझ गए। आपको बता दें बेटा, इसके बारे में और बता दें, गोल्ड के बारे में। आप जानते हैं कि गोल्ड जो है यानी सोना जो है, आपको कई देशों में इसका उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन बेटा आपको अफ्रीका में भी होता है, सोना का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, सोना का उत्पादन ध्यान देंगे आपको भारत में भी होता है, सोना का उत्पादन कनाडा में भी होता है, सोना का उत्पादन रूस में भी होता है। ध्यान देंगे, सोना का उत्पादन जहाँ से निकलती हैं वो आपको अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, भारत में भी, कनाडा में भी, रूस में भी सोना का उत्पादन इन जगहों पर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन आपको ध्यान देंगे आप दक्षिण अफ्रीका में होती हैं। दक्षिण अफ्रीका समझिएगा, दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका एक महादेश है, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन अगर कहीं होता है तो देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी एक शहर है आपको जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। कौन है बेटा? आपको जोहान्सबर्ग नाम सुनोगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन किस शहर में होता है, तो हम कहेंगे जोहान्सबर्ग। इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्ड समझ गए होंगे, सोने का शहर, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सोने का उत्पादन होता है। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड बने सोना और सिटी बने शहर। देंगे सोना का शहर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन किस शहर में? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जो शहर है किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? तो दो तरह का क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन किस देश में होता है, तो देश कहेगा तो जोहान्सबर्ग मत बोलिएगा, दक्षिण अफ्रीका बोलिएगा। अगर पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका किस शहर में होता है, तब जोहान्सबर्ग। इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। आप पढ़े होंगे स्वर्ण नगरी, इसी का मतलब हुआ स्वर्ण नगरी। स्वर्ण माने सोना, सोना का नगर। आपको स्वर्ण नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? जोहान्सबर्ग। क्लियर? अरे सोना का उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। आप इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, कालगुरली अकुलगार्डी पढ़े होंगे बेटा। ऑस्ट्रेलिया में दो स्थान है, आपको काल देंगे आपको कालगुरली तथा कुलगार्डी। कुलगार्डी ये दोनों शहर है बेटा। पूछा गया क्वेश्चन, कालगुरली तथा कुलगार्डी जानेंगे, ये दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया में है और ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जानेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर सोना यानी गोल्ड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कहेंगे कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी। क्लियर? ये भी जानते हैं। भारत की बात करें, ऐसे कहा जाता है बेटा कि पूरे दुनिया में जितना सोना का उत्पादन होता है उसका 2% भारत में होता है। पूरे दुनिया में जितना सोना का उत्पादन होता है उसका 2% कहाँ होता है? भारत में होता है। अब भारत में भी सबसे ज़्यादा भारत के कर्नाटक में एक राज्य है, कर्नाटक में एक जगह है कोलार। कोलार की खान सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे भारत में कर्नाटक है, ध्यान देंगे कर्नाटक में एक सोने की खान है जहाँ से सोना का उत्पादन होता है। वो खान का नाम है कोलार खान। कौन खान? कोलार। तो कोलार खान किस पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बेटा सोना। क्वेश्चन पूछा गया, देंगे तो कोलार खान। समझ गए? इस तरह से कनाडा और रूस में भी सोने का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान देंगे। और जानते होंगे यूएसए में भी, आपका यूएसए में भी, यूएसए का नाम सुने होंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सोना का उत्पादन होता है।
जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सोना का उत्पन्न होता है। आप जानते होंगे कि आपका सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश, जानेंगे उपभोक्ता जो उसका उपभोग करता है, उसका जो यूज करता है, उसका जो प्रयोग करता है, उसका जो इस्तेमाल करता है, जानेंगे तो सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश दुनिया में अगर कोई देश है तो वो है भारत। कौन है वो? भारत। जानेंगे यानी जानेंगे ज़्यादा उपभोग करता है, इतना प्रयोग कोई दूसरा देश वाला नहीं करता है जितना भारत के लोग में दोनों आ गए, भागवत और भगवती दोनों। भागवत भगवती मीन्स आपको मैन और वीमेन, जानेंगे यानी आपको पुरुष और औरत। जानेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका सोने का उपभोक्ता देश आपका भारत है। यहाँ के लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आपको आभूषण के रूप में भी, आभूषण के रूप में और कई रूपों में भी इसका प्रयोग करते हैं भारत में, जानेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन, तो कहेंगे भारत। क्लियर हो गया? चलिए, और सोने का यानी भारत को जितना यूज करता है, प्रयोग करता है, उतना यहाँ का उत्पादन होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारत के लोग जितना इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, उतना उत्पादन भारत में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं से आयात करते होंगे, कहीं से मंगवाते होंगे, क्रय करते होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सोना का आयात यूएसए से करते हैं। कहाँ से? यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत, जानेंगे ऐसे भी जानते हैं कि भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा आपका यूएसए के साथ होता है। तो भारत सोना का आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, तो कहेंगे यूएसए। क्लियर? तो ये समझ होंगे आप। अब बेटा ध्यान देंगे, एक चीज़ और जानते होंगे, आपको याद होगा, आपको हम बताए थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब बताने जा रहे हैं कि सोना आपको किस अयस्क से निकलता है। अयस्क का चर्चा किए थे हम। आपको सोना किस अयस्क से निकलता है, इसके अयस्क कौन कौन है। अयस्क को अंग्रेजी में बोलते हैं ORE, अयस्क। तो सोना के अयस्क की चर्चा कर रहे हैं। आपको सोना के अयस्क या कह सकते हैं ओर ऑफ गोल्ड जानेंगे। तो सोना के अयस्क कौन कौन है जानेंगे, आपको ये बताने जा रहे हैं आपको, जानेंगे। तो इसका नाम है केला राइट, जानेंगे केला राइट और सिल्वेनाइट। आपको ध्यान देंगे, आपको केलाराइट और सिल्वेनाइट सोना के अयस्क का मतलब बता चुके हैं बेटा। अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि सोना जानेंगे का कच्चा रूप भी है। तो सोना जिससे निकलता है, सोना का जिससे निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, सस्ता में हो जाता है, उस पदार्थ को कहते हैं उसका अयस्क है। उसका अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा किससे मिलता है जानेंगे, हेमेटाइट से। आप नाम सुनोगे हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट भी अयस्क है किसका? लोहा का, क्योंकि हेमेटाइट से लोहा आसानी से निकल जाता है। तो कच्चा रूप, सोना का कच्चा रूप जिससे निकलता है तो पक्का हो गया वो, जानेंगे। पक्का हो गया मतलब समझ होंगे असली सोना निकल गया। तो असली सोना आपको हम अपना लैंग्वेज में समझा रहे हैं। असली सोना जिससे निकलता है, जिस कच्चा पदार्थ से, उस कच्चा पदार्थ को ही कहते हैं इसका अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क, जानेंगे। इससे आसानी से निकल जाता है, जानेंगे। तो सोना का अयस्क कौन कौन है? केलाराइट और सिल्वेनाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सोना का अयस्क कौन है, या पूछेगा कि केलाराइट किसका अयस्क है, तो सोना का। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है जानेंगे, तो सोना का है। किसका है बेटा? सोना का। जानेंगे इसका सूत्र होता है AuTe2। आपको केलाराइट का अनुसूत्र होता है AuTe2 और सिल्वेनाइट का जानेंगे जो अनुसूत्र होता है AgAu2Te2 जानेंगे या रखेंगे। आपको सिल्वेनाइट का अनुसूत्र होता है बेटा AgAu2Te2, याद रखेंगे। केलाराइट का अनुसूत्र और सिल्वेनाइट का अनुसूत्र जानेंगे। आपको जनरली यही पूछता है कि सोना का अयस्क कौन कौन है, लेकिन एग्जाम है, आप जानते हो कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो इसका अनुसूत्र भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हम बता चुके हैं, जानेंगे। तो सोना का अयस्क हम समझ गए, यानी इसी से इसका निष्कर्षण होता है। अब ध्यान देंगे, इसका गुण बता रहे हैं, सोना के गुण।
आपको गोल्ड के गुण बता रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पर समझिएगा। तो सोना के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड, आपको सोना के गुण को दो भाग में बांटा गया है। एक इसका भौतिक गुण है, इसका एक भौतिक गुण है, एक रासायनिक गुण है। एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है आपको हम बता दें, जो हमेशा इसमें वर्तमान रहता है। इसका भौतिक गुण कहेगा बेटा तो कहेंगे कि ये आपको कोमल होती हैं, मुलायम। शुद्ध सोना जो होती है बेटा काफ़ी कोमल मुलायम होती हैं। इसका भौतिक गुण हो गया कि ये कोमल होती हैं, ये तन होती हैं, ये आघात वर्ध होती हैं। सबका मतलब पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आघात वर्ध होती हैं। बता देंगे इसका रंग पीला होता है, पीलापन लिए रहती हैं वो। सोना का रंग पीला देखते होंगे आप, रियल में देखिएगा तो पीलापन लिए रहता है सोना। ये आपको ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के, इसका मतलब समझते होंगे, सुचालक होती हैं। ठीक है, बता देंगे। तो इसका भौतिक गुण हो गया कि कोमल होती है, यानी काफ़ी मुलायम होती हैं। आपको पता होगा बेटा सोना इतना मुलायम होता है कि उसका कोई सामान बन नहीं सकता, चिपक जाएगा, तुरंत अपना आकार बदल लेगा। उसको प्रेस कीजिएगा, दाब उस पर दीजिएगा तब। ये आपको तन मतलब बताए थे कि ज़्यादा तानने वाला तन, आसानी से तन जाता हो। थोड़ा सा सोना से कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, इतना तन होती हैं जिसको ताना जा सके। बता देंगे तो गौर करेंगे, कहा जाता है बेटा, ये भी याद रखिए, आप पिछला वीडियो में बताए थे कि 1 ग्राम सोना से आपको 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तन धातु कहेगा तो कहेंगे सोना। क्वेश्चन पूछा गया, चांदी से भी ज़्यादा तन है, सबसे ज़्यादा तन कौन है? सोना। तन मैंने समझे होंगे आप लोग। आघात वर्ध के मतलब हो बेटा कि इसको पर दाब दिया जाए, इसे जब पीटा जाए तो चपटा हो जाए। डालेंगे तो आपको चपटा हो जाएंगी। शुद्ध सोना रहेगा, पीटिएगा तो चपटा हो जाएगा, फ्लैट। इसका रंग पीला होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, ये ताप का भी प्रवाह। गर्म करेंगे तो अगर लोहा का यदि सोना का छड़ है, इधर गर्म करेंगे तो टेम्परेचर का प्रवाह होगा, एक स्थान से यहाँ भी गर्म हो जाएगा। यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ चलेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊष्मा का संचरण हुआ तो इसमें ऊष्मा चल सकती है, इसलिए ऊष्मा का ये सुचालक हुआ। इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इसलिए विद्युत का ये सुचालक हुआ। तो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होती हैं। डालेंगे, कहा जाता है बेटा कि इसका क्वथनांक भौतिक गुण में ही आ जाएगा। इसका क्वथनांक हम यहाँ से इधर कर देते हैं, भौतिक गुण में इसका क्वथनांक 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक समझते हैं ना कि जिस ताप पर उबलना शुरू कर दे, क्वथनांक बेटा यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक होता है आपको 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका द्रवनांक होता है, डालेंगे द्रवनांक होता है इसका बेटा 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका घनत्व होता है डालेंगे 1.93 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। डालेंगे तो इसका घनत्व डेंसिटी, घनत्व जानते होंगे, सबका मतलब बता चुके हैं आपको हम। इसका क्वथनांक पिछला वीडियो में बता चुके हैं बेटा। सोना का क्वथनांक पूछेगा तो 2600 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रवनांक कहेगा तो हम कहेंगे 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, घनत्व कहेगा तो 1.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इसका भौतिक गुण हुआ, ये सब याद रखिएगा ये सब। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या है बेटा कि ये सोना जो है वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। सोना जो है क्षार धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसका रासायनिक गुण की बात करें तो आप कहेंगे बेटा कि हवा के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, माने हवा के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्षार के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब उसके साथ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब सोना जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ नहीं बनता है। बता देंगे हवा के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती है। आपको पता होगा, कहा जाता है कि आपको सोना जो है आपको अम्लराज में घुल जाती हैं।
अम्लराज की बात हो गई बेटा, तो आपको हम क्लियर कर दें कि अम्लराज क्या है। अम्लराज जिसका दूसरा नाम है बेटा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का नाम सुनोगे आप लोग। अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं। और सबको पता है कि कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का एक अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु जानेंगे मिलने से आपको जो नए पदार्थ का निर्माण होता है जानेंगे वो कहलाता है अम्लराज। यानी अम्लराज बनने के लिए इसको नाइट्रिक अम्ल पढ़ा जाता है बेटा। ये आपका नाइट्रिक एसिड है, एसिड माने अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है यहाँ एक छिपा हुआ है, तो नाइट्रिक अम्ल का एक अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अणु? 3 अणु। यानी क्लियर हो गया कि जब नाइट्रिक अम्ल का बेटा जब नाइट्रिक अम्ल का एक अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु आपस में मिलते हैं तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उस नए पदार्थ को ही कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। इसी अम्लराज का दूसरा नाम है एक्वारेजिया। कहता है कि इसमें जब सोना को जब मिलाते हैं अम्लराज में तो सोना उसमें घुल जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आपको इनमें से किसमें सोना घुल जाता है या किसमें सोलेबुल है या किसमें घुलनशील है। एक ही चीज हुआ। तो सोना किसमें घुलनशील है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया का दूसरा नाम अम्लराज। अनुसूत्र SnO3 और +3 HCl। अगर क्वेश्चन पूछे कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो कितना होता है तो 1:3। नहीं, ये भी इसका मतलब समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि अम्लराज में आपको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो 1:3 होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का एक अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु। देखिए यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो भी क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि आपको अम्लराज में आपको नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो जो होता है 1:3 होता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जानेंगे। एक क्लियर है। तो ये हो गया रासायनिक गुण। तो इसका रासायनिक भौतिक गुण तो इतना जान गए, इतना बोल देंगे तो इसका भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण हो गया कि हवा के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगी, क्षार धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगी, अम्लराज के साथ ये घुल जाती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्लियर है? ये इसका रासायनिक गुण हो गया। चलिए अब आपको हम बोलने जा रहे हैं कि इसके यौगिक कौन कौन है। इसके यौगिक कौन कौन है बेटा, ये आपको बोले जा रहे हैं। किसके यौगिक? आपको सोना के। तो एक चीज क्लियर कर दें, सोना के यौगिक माने ध्यान देंगे इसके यौगिक में आते हैं ऑरिक एसिड। सोना के यौगिक समझते हैं ना, जिसमें सोना की मात्रा पाया जाता हो, इसका यौगिक है। वैसे जब जानते होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। तो अब सोना के यौगिक जिसमें सोना मिला हुआ होगा कौन कौन है, तो इसका यौगिक है बेटा ऑरिक एसिड। ऑरिक अम्ल भी कह सकते हैं आप, ऑरिक अम्ल। इसका प्रयोग कहाँ होता है बताएंगे। दूसरा इसका होता है रॉड गोल्ड, नाम सुनोगे, रॉड गोल्ड। तीसरा होता है आयरन पायराइड्स। ये इसके यौगिक हैं। अगर कोई पूछे कि सोना के यौगिक कौन कौन है, यौगिक तो कहेंगे ऑरिक एसिड या ऑरिक अम्ल, रॉड गोल्ड, आयरन पायराइड, इसके यौगिक हैं। इसके मतलब है कि इसमें सोना का अंश पाया जाता है। जानेंगे तो बता दें, ऐसे सबको पता है, आपको पता होगा, ध्यान देंगे। इसका ऑरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा AuCl3। ये भी याद रखेगा, ऑरिक अम्ल का सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है AuCl3।
देंगे। अब इस यौगिक का प्रयोग जानते हैं, सर्प विषरोधी सुई देंगे आपको बनाने में इसका प्रयोग किया आता है। अब क्या हुआ, सर्प विषरोधी सुई बनाने में हम ऑरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ की जाती हैं, ये बोलने जा रहे हैं बेटा। तो सर्प विषरोधी सुई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग। समझ जाओगे देंगे कि जब सर्प काट लेता है तो उसको जो सर्प के विष को दूर करने के लिए, यानी उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन बनाया जाता है या सुई बनाई जाती है देंगे, उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑरिक अम्ल। तो ऑरिक अम्ल का प्रयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में, सर्प विषरोधी समझ गए ना आप लोग, सर्प मैंने सांप बेटा, सांप जो काट लेता है तो उसको इलाज के लिए इंजेक्शन दी जाती हैं, तो उस इंजेक्शन को बनाने में आपको किस अम्ल का प्रयोग किया था, ऑरिक अम्ल, याद रखिएगा। जो किसका यौगिक है, सोना का यौगिक है। क्लियर। चलिए, तो इसका प्रयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में की जाती हैं। अब बता जाना रॉड गोल्ड देंगे, सबको पता, कुछ आप देखते होंगे कि हम लोग के यहाँ की महिलाएं श्रृंगार की दुकान में जाती हैं तो ज़्यादातर ऐसा वो श्रृंगार खोजती हैं कि जो देखने में सोना जैसा लगे देंगे। तो ओरिजिनल रूप में सोना नहीं है, सोना के सदृश, सोना के जैसा देखने में लगता है, लेकिन वो सोना नहीं होता है देंगे, वो होता है रॉड गोल्ड। तो ये कैसे बनता है, तो इसको बनाने के लिए कहा जाता है बेटा आपको Cu कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। रॉड गोल्ड, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रॉड गोल्ड किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे कॉपर तथा एल्युमिनियम जब दोनों को मिला दी जाती हैं तो देखने में सोना जैसा लगता है, लेकिन रियल में सोना है नहीं, लेकिन माना गया, ध्यान देंगे। तो रॉड गोल्ड कैसे बनता है, आपको कॉपर तथा एल्युमिनियम को मिलाने पर। इसमें कहता है कि 90% कॉपर होता है, कॉपर में तांबा बेटा, ध्यान देंगे 90% तांबा होता है और 10% एल्युमिनियम होती है। 90% तांबा होती हैं और 10% क्या होती हैं, एल्युमिनियम होती हैं। देंगे तो जब तांबा और एल्युमिनियम को मिलाया जाता है देंगे इस रेशियो में देंगे, तो कोई जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको रॉड गोल्ड कहते हैं, जिसको सोना का यौगिक भी कहा जाता है, सोना सदृश धातु भी कहा जाता है। सोना सदृश माने सोना के जैसा। महिला लोग पहनती हैं देंगे, जब वो फंक्शन वगैरह में जाती हैं तो ओरिजिनल नहीं पहन के जाती हैं, बहुत सा डर से कि कोई डकैत वाला, कोई उचक्का वाला खींच लेगा देंगे, तो रॉड गोल्ड का सामान पहन के जाती हैं अपने ऑर्नामेंट्स के रूप में देंगे। समझ गए होंगे रॉड गोल्ड, ये भी इसका यौगिक है। तीसरा बेटा आयरन पायराइड्स, FeS2 आयरन पायराइड्स, ये भी आपको देखने में तो सोना ऐसा लगता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन पायराइड्स को मूर्खों का सोना, आपको मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना देंगे, तो आपको मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसको कहा जाता है, आयरन पायराइड्स को, जिसका अनुसूत्र होता है FeS2 देंगे। याद रखेंगे, ये है इसका यौगिक। ऐसे एक चीज़ और बता दें बेटा कि सोना जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, आवर्त सारणी में ये आपको कहाँ है, ये तो बेटा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, बता देंगे आपको। आवर्त सारणी में दिखाते हैं आपको, हम ध्यान देंगे। देखेंगे, ये आप सबको पता है कि आवर्त सारणी को देख चुके होंगे, और आपको हम बताए थे बेटा कि इसको बोलते हैं आवर्त कॉलम, इसको बोलते हैं रो, याद है ना आपको। तो बताया थे कि आधुनिक आवर्त सारणी, पिछला वीडियो में बता चुके हैं हम, या आवर्त सारणी का यानी पीरियोडिक टेबल का एक हम टॉपिक ही पढ़ाए हैं आपको। उसमें हम बताए थे कि आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
आपको 7 गो आवर्त है। कैसे? एक आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त, इतने तक गिना जाता है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7। और रो कितना था? वर्ग 18 गो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपको पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान देंगे, ये समझिएगा। तो हाँ देखिए बेटा, यहाँ सोना यहाँ है बेटा आवर्त सारणी में, देख रहे हैं जिसको हम घेरे हैं। तो बेटा ये 11वां वर्ग है, 1वां वर्ग है 11वां, और आवर्त है 6ठा। देखिए आप समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं आपको हम, ये इसको भी याद रखिएगा। अरे बेटा ये आपको सोना जो है बेटा इसी आवर्त में न है, ये 6ठा है, क्योंकि ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर पूछे कि सोना किस आवर्त में है तो 6ठे आवर्त में, किस वर्ग में है तो 11वां। कैसे 11वां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां वर्ग में है। ये सबको पता है, जानते भी हैं। तो भी याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी में आपको सोना किस आवर्त में है तो 6ठा कहेंगे, किस वर्ग में है तो 11वां वर्ग में कहेंगे। क्लियर? चलिए एक चीज और बताने जा रहे हैं बेटा, सोने की शुद्धता क्वेश्चन पूछता है, जो पढ़े होंगे 24 कैरेट 24 कैरेट 22 कैरेट 23 कैरेट 20 कैरेट का नाम सुनोगे, तो इसका मतलब बताने जा रहे हैं आपको, उससे भी क्वेश्चन पूछता है आपका। तो जितना भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम हल कर दें, इसमें कोई डाउट नहीं रहने दें, ये मेरा प्रयास है। तो बेटा सोने की शुद्धता की बात कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता या प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ऐसे आप जानते होंगे बेटा, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में। आपको बताया था कि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम होता है बेटा, बोले हैं, और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगर कोई सोना उसको मापने के लिए है, उसका यंत्र है, अगर कोई सोना 24 कैरेट का है, इसका मतलब शुद्ध सोना है, यानी उसमें 100% सोना है, उसमें कोई दूसरा चीज़ मिलावटी नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्लियर है? तो एक कैरेट ध्यान देंगे, तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना का मतलब हुआ उसमें दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं है, अगर सिर्फ सोना ही है, यानी 100% सोना। तो अगर कोई पूछे कि 24 कैरेट के सोना में कितने % सोना होती हैं, तो 100% सोना कहेंगे। क्लियर? ध्यान देंगे, एक चीज़ और बता दें, एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, आपको हम बोले थे या बोले हैं कि शुद्ध सोना जो होता है बेटा वो बहुत मुलायम होता है, देंगे उसका कोई सामान नहीं बन सकता। अगर आप अंगूठी बनाते हैं तो वो अंगूठी तो बना लेंगे, लेकिन पहनेंगे तो चिपक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी वो मुलायम होती हैं, वो अपना असली शेप में नहीं रहेगा, तुरंत वो उसका शेप बदल जाएगा, आकार देंगे, क्योंकि मुलायम होता है। अगर कहीं से प्रेशर पड़ेगा चिपक जाएगा। इसलिए जानते हैं सोना में कुछ कठोरता पैदा करने के लिए, उसको कुछ कड़ा करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो हम कहेंगे कॉपर। क्या मिलाया जाता है बेटा? कॉपर। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कॉपर। क्यों कठोर बनाया जाता है? कि ताकि कठोर जब हो जाएगा सोना तो उसका कोई सामान बना लेंगे, और सामान बना लेंगे तो उसका आकार आसानी से बदलेगा नहीं। शुद्ध सोना का आकार तो बदल जाता है, चिपक जाता है, थोड़ा प्रेशर देते हैं तब। और कोई कड़ा चीज़ रहेगा तो तुरंत ना उसका शेप बदलेगा, देंगे। तो उसको कड़ा करने के लिए आपको कॉपर मिलाई जाती हैं, देंगे। तो कॉपर मिलाएंगे अगर कोई सोना में, तो उसकी शुद्धता 100% रहेगी नहीं, कम जाएंगी। ठीक है? अगर कोई देखते हो दुकानदार में, दुकानदार ही लिखा रहता है कि यहाँ 22 कैरेट का सोना मिलता है, 22 कैरेट का सोना मिलता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 22 कैरेट जैसे ही देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये शुद्ध सोना नहीं है। इसका शुद्ध सोना कितना? 24। इसका मतलब हुआ कि इसमें 22 भाग सोना है और 2 भाग, 22 2 24, 2 भाग आपको तांबा है। 22 कैरेट सोना का मतलब हुआ कि इसमें 22 भाग सोना है
और दो भाग, पूरा तो 24 कैरेट होना चाहिए, और 2 भाग जो है आपको तांबा है। 20 कैरेट सोना का मतलब हुआ कि 20 भाग सोना है, और कितना भाग बचेगा? 4 भाग, 20 4 24, और 4 भाग आपको तांबा है। क्लियर? तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो पकड़ लेंगे। तो 24 कैरेट से जैसे ही कम होता है, आपको 24 कैरेट से जैसे ही कम होता है, अगर सोने की शुद्धता जानेंगे, सोने की शुद्धता जैसे ही 24 कैरेट से कम होता है तो समझ जाते हैं कि उसमें कुछ मिलाया हुआ चीज़ है, और मिलाया हुआ चीज़ क्या चीज़ है? आपको तांबा, क्योंकि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है बेटा, याद रखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन और पूछता है बेटा कि 18 कैरेट का सोना है, तो ये तो समझ गए होंगे कि इसमें 18 भाग सोना है, 18 6 24 और 6 भाग तांबा है। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कि 18 कैरेट के सोना में कितना प्रतिशत आपको शुद्ध सोना है, कितना प्रतिशत शुद्ध सोना है, एगो निकाल देंगे, हर एक निकाल लीजिएगा आप लोग, जैसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा बता देंगे। 18 कैरेट में ये तो क्लियर है कि 18 कैरेट का सोना है, तो उसमें 100% तो सोना हुआ नहीं। जब 24 कैरेट का रहा था तब उसमें 100% सोना देंगे। तो अब इसमें कितना परसेंट सोना है, तो ये निकालने के लिए बेटा हम बता दें, आप ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 24 कैरेट के सोना में 100% सोना है, इसलिए 1 कैरेट के सोना में 100/24 जो मैथ पढ़े हैं, इसलिए कितना कैरेट का सोना? 18 कैरेट का सोना में, इसलिए 18 कैरेट के सोना में तो 100/24 × 18 काट दो बेटा, 36 18 6 4 24 25 100 25 75, यानी कितना परसेंट सोना? 25% सोना। तो क्लियर हो गया कि 18 कैरेट के सोना में कितना परसेंट शुद्ध सोना है, तो हम कहेंगे 75% जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग जितना बात बताया है उसको समझ गए होंगे। जानेंगे मेहनत करके पढ़ें, सफलता मिलेगी। और बेटा जानेंगे बड़ा अफसोस की क्लास जो ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, जानेंगे ऑनलाइन भी सही से नहीं हो रहा है, तो इसमें कई राज है बेटा। जानेंगे ऐसे एक बात भी हुई है, एक न्यू एप्लीकेशन भी बनवा रहे हैं हम, कि उस एप्लीकेशन बना लेने के बाद हम लाइव भी देंगे आपको, जानेंगे लाइव भी देंगे, वीडियो अपलोड भी करेंगे, जो पढ़ाएंगे वहाँ पर सेव भी हो जाएगा, हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। जानेंगे उसमें बहुत तरह का फैसिलिटी है, वो बात हो चुकी है और शीघ्र ही उसको हम बनाने के मूड में हैं, और ऐसे आज फाइनल हो जाएगा वो ऑर्डर हम दे भी देंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करें, मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। तो यहीं पर हम छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।